तो ताज़ा अपडेट के लिए साथ चलते हैं हमारे संवाददाता इस वक्त शैलेंद्र मिश्र जो हैं इस वक्त लोक कल्याण मार्ग जो कि प्रधानमंत्री का आवास है और राजेश राज राजीव चौक पर हैं। दोनों ही जो हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं इस वक्त जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र नमस्कार, आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? जी अजय बताएं। तो सबसे पहला सवाल यही कि जब सभी लोग यही जानना चाहते हैं कि भाई स्वरूप कैसा होगा मंत्रिमंडल का, कौन कौन से चेहरे हैं, तो सबसे पहले यही बताएं कि आज चाय पर चर्चा में शामिल वो कौन से बड़े चेहरे रहे जिन पर सभी की निगाहें होंगी। ये देखिए, जो हमें बताया जा रहा है कि 40 से ज़्यादा लोग संभावित मंत्री आज इस चाय पर हुई चर्चा में शामिल हुए हैं और हम देख रहे हैं कि वो काफिला अब निकल रहा है। प्रधानमंत्री आवास से एक एक करके गाड़ियां निकल रही, यानी ये 11:30 बजे से जो बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो रही। तो तकरीबन 1.5 घंटे चाय पर मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने संभावित मंत्रिमंडल के सदस्यों से। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, जीतन राम मांझी, रामनाथ ठाकुर, चिराग पासवान, HD कुमारस्वामी, अर्जुन राम मेघवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रताप राव जाधव, रक्षा खडसे, जितेंद्र सिंह, किरण रिजिजू, राव इंद्रजीत सिंह, शांतनु ठाकुर, मनसुख मांडविया, अश्विनी वैष्णव, सब बड़े नाम हैं। आप जानते हैं अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री का पद संभाल रहे थे। बंदी संजय तेलंगाना में बीजेपी को मजबूत करने में बड़ा योगदान, प्रदेश अध्यक्ष रहे, इससे पहले अब राष्ट्रीय संगठन टीम में आ गए थे, जीत कर आए हैं। जी किशन रेड्डी पहले भी मंत्री, वो तेलंगाना से आते हैं, वो इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर चाय पर चर्चा में शामिल हुए। हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री, कई विभागों को संभाल रहे थे, चाय पर चर्चा पर बुलाए गए। BL वर्मा सहकारिता राज्य मंत्री, वो आज चाय पर चर्चा पर बुलाए गए। शिवराज सिंह चौहान, बड़ी चर्चा थी कि विदिशा से बड़े वोटों से जीत कर आए हैं। महाराष्ट्र के, माफ कीजिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, बड़ा अनुभव रहा, संगठन में भी बहुत बड़ा अनुभव रहा। वो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास पर चाय के लिए बुलाए गए थे। सर्बानंद सोनोवाल, उत्तर पूर्व के बड़े चेहरे, हम सब जानते हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे, वो बुलाए गए। अन्नपूर्णा देवी झारखंड से आती हैं, वो यहाँ पर बुलाई गई। हर्ष मल्होत्रा दिल्ली के सांसद हैं, बुलाए गए। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से, जहाँ से आप आते हैं, वहाँ की सांसद है, अपना दल की प्रमुख है, वो बुलाई गई। अजय टमटा उत्तराखंड से आते हैं। सावित्री ठाकुर, राम मोहन नायडू TDP से आते हैं। चंद्रशेखर पेम्मासानी, ये भी TDP के सांसद हैं, मंत्री बनेंगे शायद। तो इस तरह के तमाम नाम हैं। हमने संभावित नामों की बात कर दी, हो सकता है कि उसमें कुछ 1-2 नाम और हो जिन्हें मैं देख नहीं पाया हूं या वो चाय पर बुलाई गई चर्चा में शामिल हुए। तो तमाम वो पुराने दिग्गज चेहरे, उनके नाम इस लिस्ट में देखते हैं। भूपेंद्र यादव का नाम नहीं है, तो हो सकता है कि वो संगठन में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी देने जा रही हो। एक और 2 मंत्री हैं जिनके नाम नहीं है। तमाम मंत्री हार भी गए हैं उत्तर प्रदेश से और बिहार से, तो स्वाभाविक तौर पर उनके नाम तो हम इस लिस्ट में देख नहीं रहे। जी अजय, हमारे साथ राजेश राज भी जुड़े हुए हैं। राजेश राज के पास चलेंगे। राजेश राज, आपसे समझना जानना चाहेंगे कि ये आप हमें सुन पा रहे हैं राजेश जी? राजेश, जो क्षेत्रीय और जातीय समीकरण है, कई बार वो साधने की कोशिश होती है और कई बार वो दिखाया भी जाता है, बताया भी जाता है। उसके साथ ही साथ लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वर्किंग स्टाइल है, उसमें वो वर्कहॉलिक लोगों को, जो काम कर सके, जो परफॉर्म कर सके, ऐसे लोगों का भी चुनाव करते हैं। तो ये इस कसौटी पर किस तरह से खरा उतरने वाला है ये जो नया मंत्रिमंडल होगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से निखिल ये कहते रहे हैं कि आप अगर 8 घंटे काम करोगे तो मैं 18 घंटे काम करूंगा। और यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक उम्र के पड़ाव पर जाकर भी, हमने कई बार देखा कि वो अमेरिका से रात में 2 बजे आते हैं और सुबह 8 बजे बिहार के लिए चुनाव प्रचार के लिए वो निकल पड़ते हैं, देश के अन्य हिस्सों में चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़ते हैं। तो निश्चित तौर पर जब देश का मुखिया काम करने के लिए अपनी तत्परता दिखाए तो उनकी हर हाल में ये कोशिश होगी कि उनके जो मंत्रिपरिषद के साथी हैं वो भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलाएं। और कहीं ना कहीं भारत जो हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान में जाति एक सच्चाई है और उसी के आधार पर टिकटों का वितरण, उसी के आधार पर प्रत्याशियों का चयन, उसी के आधार पर वोटिंग का पैटर्न रहा है। तो हर हाल में ये कोशिश है कि तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उनको संतुलित किया जाए, उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि फेडरल स्ट्रक्चर भी मजबूत हो और तमाम राज्यों के जो सामाजिक समीकरण हैं उनका भी पूरा ख्याल रखने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और
महिलाओं को चूंकि रिजर्वेशन दिया गया है, हर हाल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देने की भी कोशिश की जाएगी। चूंकि कई महिलाएं चुनाव हार गई हैं, कई बड़े मंत्री चुनाव हार गए हैं, ऐसे में बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में एक सामाजिक समीकरण साधना, संतुलन बिठाना एक चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में जहां 4-5 मंत्री चुनाव हार गए हैं, वहां पर नए चेहरों को एकोमोडेट करना, पुराने चेहरों को तरजीह देना और महिलाओं का साथ लेकर एक नई सफलता की इबारत लिखने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर हाल में होगी, क्योंकि यह जो तीसरा उनका जो कार्यकाल होगा वह निश्चित तौर पर मील का पत्थर होगा, क्योंकि तीसरे कार्यकाल में उन्होंने कहा है कि बड़े और कड़े फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। ये हमेशा वो कहते रहे हैं कि बड़े और कड़े फैसले मोदी सरकार लेती रही है, लेकिन तीसरे कार्यकाल का उन्होंने जिक्र किया है कि जिसमें हम कुछ ऐतिहासिक फैसले लेंगे। तो निश्चित तौर पर युवाओं को कास्ट, क्लास, क्रीड तमाम चीज़ों का ध्यान तो होगा, लेकिन क्वालिटी की प्रधानता हर हाल में होगी। अगर किसी जाति को प्राथमिकता देनी है तो उस जाति में यह जरूर देखा जाएगा कि उस जाति में क्वालिटी वाले सांसद कौन से हैं, कौन पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर हैं, उनको हम जगह दें। ठीक है, शैलेंद्र मिश्रा के पास वापस चलेंगे, उनके पास कुछ अपडेट्स है, कुछ अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं शैलेंद्र मिश्रा जी। शैलेंद्र, क्या है ताज़ा जानकारी? जी देखिए जी, मैं कह रहा था कि जो एक तरह से देखें तस्वीरें हैं वो अब आ गई हैं प्रधानमंत्री आवास से, जब हम देख रहे हैं कि चाय पर बुलाए गए थे तमाम जो संभावित मंत्री हैं। बात हो रही थी महिलाओं की, जो मंत्रिमंडल में महिला मंत्री बनने वाली हैं, शोभा करंदले, ये उनका एक प्रमुख नाम है, वो मंत्री बनाई जा सकती है। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य नाम भी है। निर्मला सीतारमण हम जानते हैं कि वित्त मंत्री के तौर पर वो काम करती रही हैं, वो भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। इस तरह से तमाम प्रमुख चेहरे हैं। अगर आप अनुमति दें तो मैं उन चेहरों में लल्लन सिंह को देख रहा हूँ, जेडीयू के प्रमुख रह चुके हैं, जेडीयू के महत्वपूर्ण नेता हैं, लोकसभा चुनाव जीते हैं, वो इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। HD कुमारस्वामी, एनडीए के प्रमुख जो जेडीएस है, जेडीएस के मुखिया हैं, वो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी दिखाई दे रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान दिखाई दे रहे हैं, जयंत चौधरी, पंकज चौधरी, इसके साथ ही साथ आरपीआई से रामदास अठावले जिनका हम बात करें, गिरिराज सिंह भी दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं तस्वीरों में जो चर्चा हो रही थी कि अभी तक अंदर है कि नहीं, वो बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद जोशी, वो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये संभावित नाम है। और जो मैं देख पा रहा हूँ कि शायद भूपेंद्र यादव भी तस्वीर में है, तो यानी भूपेंद्र यादव जिनके बारे में चर्चा हो रही थी कि वो अभी आए हैं कि नहीं आए हैं, वो अभी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से बहुत अब स्पष्ट हो गया है कि कौन संभावित मंत्री बनने जा रहा है। हरदीप सिंह पुरी मैंने बताया ही, इसके साथ ही साथ वीरेंद्र सिंह जो सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्री रहे 2019 से 24 तक, वो भी इन तस्वीरों में दिखाई दे। श्रीपद नाइक गोवा से आते हैं, उन्होंने ट्वीट करे बताया भी है कि उनको आमंत्रित मिला था प्रधानमंत्री आवास आने का, और वो इन तस्वीरों में भी दिखाई दे रहे हैं। जितेंद्र प्रसाद, अनुप्रिया पटेल, हम उत्तर प्रदेश ये नाम आप पहले बता चुके हैं मंत्री है उत्तर प्रदेश के। शैलेंद्र, आप और अपडेट्स इकट्ठा करें, हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके साथ और अपडेट्स के साथ लौटेंगे। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है अजय, ये कई इतिहास, कई तरह की और ये तस्वीरें जिसका जिक्र शैलेंद्र कर रहे थे जी, बहुत ही महत्वपूर्ण। एक बार फिर से अपने नए कैबिनेट को संबोधित करते हुए संबोधन भी दिया है, लोगों से बातचीत भी की है। बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि उसी बात को दोहराते हुए कि कैसे जो नीतियां हैं उनको तेजी के साथ बिना कोई समय गवाए कैसे लागू करना है, क्योंकि जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है जी। और गठबंधन को साथ में लेकर के, सभी को साथ में लेकर के जो संकल्प देश के सामने रखे गए हैं, एक तरह से प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, किस तरह से रोड मैप क्या होगा, इन सब विषयों पर ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि चर्चा हुई होगी। और आप ये देख सकते हैं कि बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता, दिग्गज नेता भी हैं उसमें, और तमाम नए चेहरे भी देखे जा सकते हैं। संभावित चेहरों के तौर पर ये माना जा रहा है कि ये जिन लोगों को चाय पर बुलाया गया चर्चा के लिए अजय, वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। जाहिर तौर पर तभी उनसे चर्चा हुई है। और प्रधानमंत्री जिस निरंतरता की बात करते आए हैं और मंत्रिमंडल जिसका एक रिफ्लेक्शन होता है, स्पष्ट तौर पर जो पुराने दिग्गज मंत्रिमंडल में चेहरे थे उनको भी जगह मिलेगी।
और जो बड़े वोटों से जीत करके आए हैं, जिनको जनमत मिला है, मिसाल के तौर पर जिक्र कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान साहब का 8 लाख से ज़्यादा वोट से जीते हैं। ज़रूर तौर पर बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। मनोहर लाल खट्टर भी जीते हैं। तो जो राज्यों का अनुभव लेकर के केंद्र में आए हैं, जैसे खुद प्रधानमंत्री मोदी राज्य का अनुभव लेकर के आए हैं, और उसी पर हमारा जो विशेष पैकेज है, रिपोर्ट है, वो आगे हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद आज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और 13 साल तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे और 23 साल तक राज्य और केंद्र में सत्ता संभालने के बाद उन्होंने जो नया रिकॉर्ड बनाया, आज फिर से वो इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं और तीसरी बार किसी गठबंधन को एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने का जो जनादेश दिया है, उसकी एक तस्वीर आपको शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई देगी। जो हम चर्चा कर रहे थे